अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम बेसिकली अभी हम उन क्वेश्चंस को माइंड में लेकर चल रहे हैं जो या तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं या पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, सब्जेक्टिव के तौर पर आ सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी स्किप करते जा रहे हैं, जैसा कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जहाँ से MCQs पूछा जा सकता है, तो अभी हम वो MCQs को नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना। अच्छा जी, आज हमारा एक मेथड है HCF बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त एक मेथड है, एक मज़ेदार मेथड है। आए हम इसके बारे में सीखते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना हम सीख चुके हैं। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन किया है। और इन सिंपल इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन में क्या है, सम डिफरेंस को ख़त्म करके प्रोडक्ट लेकर आना, यही हमारा मेन मकसद होता है। उसके लिए 3 मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 कॉमन चेक करते हैं, नंबर 2 फार्मूला चेक करते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ जो मिड टर्म ब्रेक है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। अगर पहली वैल्यू की बात करें, इसके अंदर देखें x + y होल का स्क्वायर मौजूद है। इसको इसकी फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लगता है ये कौन सी फॉर्म है? अगर हम इसको मेंटली तौर पर अगर स्टूडेंट्स के माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो स्टूडेंट को नज़र आएगा कि a + b होल का स्क्वायर है, जिसको ओपन कर दिया जाए तो a² + b² + 2ab आ जाएगा। लेकिन वो गलत स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर बनाने हैं, ना कि इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखनी है, हमने फैक्टर फॉर्म लिखनी है। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड हुआ मिल चुका है। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ हम कर सकते हैं, इसको हम यूँ तोड़ सकते हैं, x + y × x + y। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं x का स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर का मतलब यही होता है x × x, 2 टाइम हम लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर आ गए, ये बन गई इक्वेशन हमारी 1। उसके बाद आते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए, x² - y², ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब देखें ये कौन सी फॉर्म है, डिफरेंस फॉर्म है, यानी कि प्रोडक्ट में लेकर आनी है। तो a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो ये इक्वेशन 2 बन गई, 2 ही वैल्यूज़ थी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमारा सवाल है HCF फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा काम है। HCF में पहला काम तो था फैक्टराइजेशन करना, दोनों की। हम 2 इक्वेशन है तो 2 की करेंगे, 3 है तो 3 की करेंगे, 4 है तो 4 की करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमने क्या करना है, HCF लेना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन चीज़ चेक करनी है, जैसा कि x + y इस इक्वेशन 1 के अंदर भी मौजूद है, x + y इक्वेशन 2 के अंदर भी मौजूद है। एक तो ये हो गया x + y। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ऐसा कभी हो भी जाए कि ऊपर पावर 2 हो x + y की और नीचे x + y की पावर 1 हो, तो HCF में लीस्ट पावर कॉमन ली जाती है, जो छोटी पावर है वो आप कॉमन में लेते होते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर x + y है इक्वेशन 1 का, और इसमें और x + y आया नहीं आया, तो यही हमारा आंसर है जी, पहले क्वेश्चन का HCF है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है a - b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, और सॉरी कामा a² - 2ab एंड +b²। तो पहली वैल्यू को हम कंसीडर करके लेके चलते हैं। लेट a - b होल क्यूब। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर तो हम इसके ऊपर एज ए सोचें तो क्या कर सकते हैं, इसको ओपन ही कर सकते हैं। a - b होल क्यूब को क्या बन जाएगा, a³ - b³ - 3ab × a - b, जो कि इसकी सम डिफरेंस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट उसका टूट जाएगा। जबकि तो हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, फैक्टराइजेशन का मतलब भी यही है। हाँ, एक ज़रूर काम कर सकते हैं, a - b को हम 3 टाइम लिख सकते हैं ब्रैकेट्स लगाकर, ताकि ये फैक्टर बन जाए। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट पार्ट की जानिब आते हैं, a² - 2ab + b²। अगर आप इसको और से देखें तो ये क्या है, फार्मूला है a² + b² - 2ab, जिसको अगर हम क्लोज करें तो किसके इक्वल होता है, a - b होल का स्क्वायर, जिसको हम फर्दर यूँ लिख सकते हैं a - b ×
ए माइनस बी। आप इस तरह लिख लें तब भी ठीक है, अगर पावर की फॉर्म में लिखना चाहिए तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ से आंसर बनाता हूँ। एक a माइनस बी की पावर 3 है और एक a माइनस बी पावर 2 है। मैं HCF लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा HCF में? देखिए मैं पहले जनरल मेथड कर लेता हूँ जो हम आम तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें ढूंढेंगे कॉमन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर। कॉमन क्या है? a माइनस बी दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा ये आ गया। फिर अगला फैक्टर देखें a माइनस बी, यहाँ भी मौजूद है a माइनस बी। अगला फैक्टर देखें a माइनस बी, तीसरा इसमें नहीं आया, इस वजह से HCF में नहीं आएगा। अब a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी हम किसके इक्वल लिख लेते हैं? a माइनस बी होल का स्क्वायर। जैसा कि आप कह सकते हैं कि x मल्टीप्लाई x क्या होता है? x का स्क्वायर होता है ना, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का होल का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। लेकिन मैं दूसरे मेथड में क्या कर रहा था कि अगर आप इसको इसमें देख लें कि ये मान लें कि a माइनस बी होल क्यूब में रहने दें और ये a माइनस बी होल स्क्वायर में रहने दें, तब भी आपका आंसर आ सकता है। यहाँ से आप आंसर कैसे बना सकते हैं कि आपने HCF में लेना होता है ना कॉमन देखें a माइनस बी दोनों जगह मौजूद है। अब आपने क्या करना है? लीस्ट पावर देखनी है। अगर HCF ले रहे हैं तो लीस्ट पावर देखी जाएगी, जबकि अगर हम LCM ले रहे होंगे तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें हायर पावर को जज करेंगे। तो a माइनस बी पावर 2 जो है वो कम है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड आज क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको आज वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी डबल टर्म वाले क्वेश्चन हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन इसके सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब देखते हैं जी। हमें गिवन है a क्यूब b माइनस a b क्यूब, ये पहली वैल्यू है। सेकंड वैल्यू के तौर पर हमें दिया गया है a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर b5, सॉरी यहाँ पर है a5b स्क्वायर, ये पावर 5 है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं जी हम इसको किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। तो बहुत ही आसान सा काम है। पहले लेट करेंगे, पहला फैक्टर लेंगे, सॉरी पहली वैल्यू लेंगे पॉलिनोमियल्स को। फर्स्ट पॉलिनोमियल में क्या है? a क्यूब b माइनस a b क्यूब। इसमें देखें क्या सिखाया था आप लोगों को? फैक्टराइज करने का सबसे पहला मेथड जो आपने जज करना होता है कॉमन दोनों में a और b दोनों जगह मौजूद है, a b आ जाएगा कॉमन, क्योंकि लेस पावर ली जाती है। यहाँ से a पावर 3 था, यहाँ 1 था, 1 पावर को कॉमन लिया, सेम b यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, तो इधर से भी एक a कॉमन, इधर से भी एक a कॉमन, तो इधर कितना a बचा? a पावर 3 था तो 2 बचा, साथ में b था, b बाहर चला गया, बात ख़त्म। माइनस है, माइनस लगा देंगे, इस फैक्टर में आ जाएँ, सॉरी इस टर्म के अंदर, तो a बाहर चला गया, b 3 था तो 1 बाहर, तो अंदर 2 बचा। ये फैक्टर फॉर्म आ चुकी है, लेकिन अंदर गौर से देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला मिल रहा है आपको, तो आपने कंप्लीट फैक्टराइज करना है उसको। तो बाहर चल रहा था a माइनस बी, इसका फार्मूला ओपन करें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं जो हमारे पास क्या है जी? a की 5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b5। अब देखें दोनों के अंदर वंस अगेन a b कॉमन है, लेकिन इस बार a इधर 5 है, इधर 2 है, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सेम इधर b स्क्वायर है और b 5 है, तो यहाँ भी b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इधर कितना बचा? a की 3 बचेगा, टोटल 5 थी, 2 बाहर चलेगी, 3 बची, b स्क्वायर टोटल बाहर चला गया। आगे है माइनस a स्क्वायर बाहर चला गया, तो b पावर 5 में से 2 बाहर गया, तो कितना बचा? 3। अब देखें प्रोडक्ट की फॉर्म आ चुकी है, लेकिन a क्यूब माइनस b क्यूब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या ये होता है जी? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने क्या लेना है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन चीज़ ढूंढेंगे जी। पहले भी इक्वेशन में देखें a b इधर भी है,
ए बी इधर भी है, लेकिन यहाँ पावर 1 1 में है, यहाँ पावर 2 2 है, तो लेस पावर कॉमन लेंगे ए बी। उसके बाद अगला फैक्टर है ए प्लस बी, वही फैक्टर इसमें ढूंढे मौजूद नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, जो कॉमन नहीं होगा वो एचसीएफ का हिस्सा नहीं होगा। ए माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ए माइनस बी आ गया एचसीएफ के अंदर। फर्दर अगर देखें इक्वेशन 1 में कोई और चीज़ वैल्यू, कोई और वैल्यू है, जब और कोई वैल्यू ही नहीं है तो कॉमन का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो जब पहली इक्वेशन में क्वेश्चन यही बचा तो फिर वही हम स्टॉप कर देंगे, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है उसमें है जी एक्स स्क्वायर माइनस 49 फास्ट है। सेकंड है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस का 21। तो सबसे पहले पहला फैक्टर, पहली पॉलिनोमियल्स को चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 49। अगर गौर से देखें कॉमन तो कुछ नहीं है, ये अंडरस्टूड है। उसके बाद देखें अगर फार्मूले की बात करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस ये 49 किसका 7 का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी 7 का स्क्वायर। इन द केस कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो ये आंसर आता है, तो आप सिंपल अपने कैलकुलेटर को यूज़ करें, स्क्वायर रूट का बटन होता है कैलकुलेटर पर, स्क्वायर रूट लगाएं, 49 डाल के आंसर निकालें, आपको 7 आंसर दे देगा। उससे हमें पता चल जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो देखें जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 की जानिब, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। हाँ जी, कुछ याद आया? अगर इसको याद करें, पावर 2 पावर 1 एंड कांस्टेंट, क्योंकि कॉमन तो इसमें है कुछ नहीं, फार्मूला बन नहीं सकता, तो मिड टर्म ब्रेक का ही फार्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, मिड टर्म ब्रेक क्या था, पहली टर्म को आखिरी टर्म से करना है मल्टीप्लाई, ये रफ का काम होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 21 से, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 21। मिड वाली जो टर्म है, जस्ट आपने फैक्टर कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, आप ज़रूरी नहीं वेरिएबल्स को साथ लेकर चलते फिरें। अब मिड टर्म में क्या है, कोफिशिएंट माइनस का 4 है, आपने माइनस 4 है, ये मेरा बोर्ड मार्कर माइनस 4 है, इसको इस तरह के 2 टुकड़े करने हैं, वापस जुड़े तो यही बन जाए माइनस का 4। और अगर उन 2 टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है कि आपने इसको देखना है ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, इस रिज़ल्ट को देखना है, इसको नहीं देखना, मिड टर्म को नहीं देखना, आपने रिजल्ट को चेक करना है जो आपने मल्टीप्लाई किया था। यानी कि ये स्टेप 1 है, इसको मैं स्टेप 2 का नाम देता हूँ। स्टेप 1 में पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करना, स्टेप 2 में आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है। अब वो कैसे होगी, इसको चेक करना है। अगर ये आंसर नेगेटिव है तो इस वैल्यू से अपवर्ड चलना शुरू कर दें। माइनस 4 से ऊपर क्या होता है, माइनस 5। क्या माइनस 21 माइनस 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। माइनस 6 नहीं होगा। माइनस 7, हाँ जी ये कर देगा। माइनस 21 डिवाइड माइनस 7 तो प्लस का 3 रिजल्ट देगा कैलकुलेटर आपको। तो माइनस 7 प्लस 3 क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस का 4। मैंने क्या कहा था, वापस अगर जोड़े तो ये बोर्ड मार्कर बन जाए, और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस 7 को प्लस 3 से, तो ये रिज़ल्ट आपको गेन होगा। तो अब आए जी, ये जो फैक्टर हैं ये हमने यहाँ लिख देने हैं। ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या बन जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 21। तो 4 टर्म्स हो गई। 4 टर्म के केस में पहली 2 में कॉमन देखें x आ रहा है, x माइनस 7 बचा। आगे भी ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर फिर से x माइनस 7 आए। तो देखें क्या एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, हमें ओनली x चाहिए। इसको देखो, x चाहिए तो x के साथ 3 मौजूद है, तो प्लस 3 कॉमन ले लें। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 7 21 होता है। ये सेम हो गया, जो सेम हो गया उसको एक दफ़ा लिखना है, बाहर वालों को आपने जोड़ देना है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 1 और 2 सिर्फ 2 ही वैल्यूज थी, तो 2 इक्वेशनों के अंदर हमने क्या करना है जी,
कॉमन ढूंढना है HCF के लिए। HCF का मेथड क्या है, पहले देखें, पहले फैक्टर में x+7 इधर है, इधर नहीं है, तो HCF नहीं आएगा। x-7 की बात करते हैं, पहली में भी है, सेकंड में भी है, तो x-7 HCF में आएगा। और फर्दर इक्वेशन 1 में और कोई नहीं है टर्म या कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।